कि तेरे जाने के बाद जो हूँ, तेरे जाने के बाद जो हूँ वो मुझसे तो नहीं संभलता। पत्थर सा कर लिया है दिल, पत्थर सा कर लिया है दिल, अब मुझसे तो नहीं, अब किसी से नहीं पिघलता। तेरे जाने के बाद जो हूँ वो मुझसे तो नहीं संभलता, पत्थर सा कर दिया है दिल, अब कहीं नहीं पिघलता। तो ये जाकिर खान की शायरी के साथ अभी बड़े दिल पर पत्थर रख के हम शुरू करने वाले हैं सर्जरी 2022 में पूछे गए नीट पीजी में जो पूछे गए थे आंसर, क्वेश्चन और आंसर टोटल 25 एमसीक्यू पूछे गए थे। तुरंत फटाफट हम शुरू करेंगे। तो आप देख रहे हैं पैथलिंग और मैं हूं डॉक्टर सिद्धि दवे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था सर्जरी नीट पीजी 2022 में, पहला क्वेश्चन था वो वेसिको यूरेटरिक रिफ्लेक्स के बारे में था। अगर कहीं भी वेसिको यूरेटरिक रिफ्लेक्स, ये पीडिया के लिए भी आईएमपी टॉपिक है, तो उसमें चाइल्ड की हिस्ट्री दी गई होगी, चाइल्ड, फिर उसके साथ क्या दिया गया होगा कि उसको रिकरेंट यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रिकरेंट हो रहा है, और उसमें कोई भी रेडियोग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन में डायलेटेड यूरेटर अगर दिया गया है, तो यहाँ पर मिक्चुरे सिस्टो यूरेथ्रोग्राम था, उसमें डायलेटेड यूरेटर दिख रहा है, तो वो प्रोबेबली होगा वेसिको यूरेटरिक रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, तो रिट्रोग्रेड यूरिनरी फ्लो होता है। रिट्रोग्रेड यूरिनरी फ्लो कहाँ जाता है, ब्लैडर टू यूरेटर, यूरेटर टू किडनी में जाता है। अभी आगे अगर रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी है ये सारी, तो रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी में अगर वेसिको यूरेटरिक रिफ्लेक्स होगा तो पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, और आगे रीनल स्कारिंग भी हो सकता है इसके कॉम्प्लिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुरंत आ जाता है कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि थायराइडेक्टोमी की गई है पेशेंट की, देन पेशेंट डेवलप पेरी ओरल नमनेस। आफ्टर थायराइडेक्टोमी पेशेंट डेवलपिंग पेरीओरल नमनेस, तो अगर थायराइडेक्टोमी की गई है तो आफ्टर थायराइडेक्टोमी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगा। अगर पैराथायरॉयड कम हो रहा है तो यहाँ पर सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज कॉज्ड बाय थायराइडेक्टोमी। तो उसमें क्या होगा, पैराथायरॉयड का नॉर्मल क्या है, कैल्शियम को बढ़ाना। अभी पैराथायरॉयड कम है तो उसका काम क्या है कि कैल्शियम हो जो है अपना वो कम हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर था तो उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, अगर पेरीओरल नमनेस हो रहा है तो हमें वहां पर कैल्शियम फॉस्फेट एंड पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल शुड बी इवेल्युएटेड। अभी यहाँ पर क्या होगा कि कैल्शियम कम है, कैल्शियम इज डिक्रीज, तो सरकम ओरल पेरेस्थेशिया। देन अदर हाइपोकैल्शियमिया में क्या दिखता है, कार्बोपेडल स्पाज्म, जो ट्रोसिस साइन होती है, जहाँ पर जो हम बीपी का जो कफ है वो ग्रेटर देन 20 mmHg 3 मिनट के लिए करते हैं, तो जो कार्बोपेडल साइन है, कार्बोपेडल स्पाज्म, वो दिखता है। देन ट्विचिंग द फेशियल मसल, जो फेशियल मसल को ट्विच करते हैं तो केओस्टेक साइन दिखती है हाइपोकैल्शियमिया में। और ईसीजी में प्रोलॉन्ग क्यूटी जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी ये पैथोलॉजी के लिए भी आए क्वेश्चन है। इट इज अ पार्ट ऑफ कोएगुलेटरी फंक्शन, जिसमें पीटी, एपीटीटी, प्लेटलेट फंक्शन ये सारे आते हैं, इसमें एक थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी भी आता है। तो थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी उसमें क्या करते हैं, तो इसमें इट इज इंट्रा ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कोएगुलेशन फंक्शन है इसमें। यहाँ पर क्वेश्चन में ये सारी इमेज दी गई थी कि ये इमेज से पहचानो कि ये कौन सी टेस्ट है। तो ये जो टेस्ट है ये थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी है। इट इज अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट, इन्हें कहीं पर इन्वेजिव नहीं किया है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट एंड क्वांटिफाइज एबिलिटी टू होल ब्लड टू फॉर्म अ क्लॉट, बना सकता है ब्लड की नहीं, ये एबिलिटी क्वांटिफाई करता है। इट इज नॉन इन्वेजिव टेस्ट थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी। इसमें अलग अलग ऐसे ग्राफ जैसे मतलब फिगर्स दी गई है, ये नॉर्मल है, ये है जिसमें क्लॉट फॉर्मेशन डिलेड हो रहा है, इसमें क्लॉट फॉर्मेशन रिड्यूस्ड हो रहा है, इसमें क्लॉट लाइसिस हो रहा है, ये वाली स्टेट है जो हाइपरकोएगुलेबल टेस्ट है। तो पूरी जो टेस्ट है वो है थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सेम क्वेश्चन में दूसरा एक ऑप्शन था प्लेथिस्मोग्राफी। अभी प्लेथिस्मोग्राफी क्या है, तो प्लेथिस्मोग्राफी है सेमी क्वांटिटेटिव मेथड टू मेजर सेगमेंटल ब्लड फ्लो एंड वेलोसिटी इन कैरोटिड एंड पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम। कैरोटिड एंड पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम है, उसमें सेगमेंट ब्लड फ्लो एंड वेलोसिटी अगर मेजर करनी है तो उसकी सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है प्लेथिस्मोग्राफी। और वो किसके लिए यूज करते हैं, तो वास्कुलर डिसीज अगर है तो उसको डायग्नोस करने के लिए प्लेथिस्मोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर दी गई थी पूरे ऑरेंज की, वहां पर ब्रेस्ट कार्सिनोमा में दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सबडर्मल लिम्फेटिक्स की वजह से दिखता है। किसमें पूरे ऑरेंज अपीयरेंस दिखता है,
इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा ब्रेस्ट, मास्टाइटिस में दिखता है, क्रोनिक एब्सेस में दिखता है, फॉलोइंग ब्रेस्ट सर्जरी और रेडिएशन। यहाँ पर पोडी ऑरेंज अपीयरेंस दिखता है। तो ब्रेस्ट इज वन ऑफ द IMP टॉपिक फॉर द सर्जरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमरजेंसी लेपेरोटोमी। ये मेरे ख्याल से पिछले 5 सालों में 3 से 4 बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसमें आंसर आ रहा है कि इमरजेंसी लेपेरोटोमी करनी है। तो परफोरेटेड इमरजेंसी लेपेरोटोमी कब करते हैं? तो जब करते हैं तो हम एक्सप्लोर करते हैं और रिपेयर एब्डोमिनल इंजरी। तो कभी कभी रोड ट्रैफिक इंजरी दी गई है उसके साथ पेशेंट है वो हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, पेरिटोनाइटिस उसको हो गया, इविसरेशन पूरा जो विसेरा है वो बाहर आ गया है, गन शॉट वाउंड, ये सारे जो है उसमें करते हैं इमरजेंसी लेपेरोटोमी परफॉर्म टू एक्सप्लोर एंड रिपेयर एब्डोमिनल इंजरीज। देन देखो फिर से आ गया सब एरेक्नोइड हेमरेज। सब एरेक्नोइड हेमरेज या सबड्यूरल हेमरेज, ये वाला जो हेमरेज वाला पोर्शन है उसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा। पिछले साल पूछा गया था, पिछले साल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सबड्यूरल हेमरेज और सब एरेक्नोइड हेमरेज के बारे में पूछा गया था। तो इस साल क्या पूछा है कि सेक्युलर एन्यूरिज्म रप्चर किस में होता है? तो वो होता है सब एरेक्नोइड हेमरेज में। फिर सेक्युलर एन्यूरिज्म क्या है? वो थिन वॉल्ड आउट पाउचिंग मेजरिंग 2 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मेनली कहाँ पे दिखता है? आर्टरियल ब्रांचिंग पॉइंट अलॉन्ग विद सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस जो है उसकी जो आर्टरियल ब्रांचिंग के पॉइंट है वहां पर दिखता है 2 to 3 सेंटीमीटर के डायमीटर का आउट में एब्सेंस ऑफ स्मूथ मसल एंड इंटरनल इलास्टिक लेमिना। जो आर्टरी में होते हैं यहाँ पर एब्सेंस होते हैं, एब्सेंस ऑफ स्मूथ मसल एंड इंटरनल इलास्टिक लेमिना। कौन सा हेमरेज होता है? सब एरेक्नोइड हेमरेज होता है। सब एरेक्नोइड हेमरेज कौन सी कंडीशन है? जेनेटिक कंडीशन जिसमें ज्यादा होता है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी, देन फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लासिया। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लासिया में पैथोलॉजी में हिस्टोपैथोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक अपियरेंस होता है, कौन सा होता है? कमेंट में मुझे बताओ। Then मार्फन सिंड्रोम, उसमें कौन सा हेडेक होता है? थंडर क्लैप हेडेक होता है। और उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस CT करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? क्रेनियोटोमी, क्लिपिंग या कॉइलिंग करते हैं, एंडोवास्कुलर एम्बोलाइजेशन करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में नॉर्मल सलाइन और ओरल निमोडिपिन देते हैं 16 mg 4 आवर के लिए। ये भी एक ऑप्शन में था कि ओरल निमोडिपिन देते हैं 60 mg 4 आवर के लिए सब एरेक्नोइड हेमरेज में। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया था सेक्युलर एन्यूरिज्म रप्चर किस में दिखता है? तो सब एरेक्नोइड हेमरेज में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अल्ट्रासाउंड डॉपलर। अभी ये वाले जो एग्जाम है उसमें ये अल्ट्रासाउंड डॉपलर के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो 2022 में द एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक वाज अल्ट्रासाउंड डॉपलर। सेम क्वेश्चन में सेम एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पेशेंट विद सडन ऑनसेट ऑफ राइट लेग पेन उसका पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज जो है वो भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो लेग पेन है जिसमें पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज उसको हो गया है। तो ये वाली फिगर दी गई थी। तो ये है अल्ट्रासाउंड डॉपलर की फिगर ट्राइफेजी की जो नॉर्मल है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड डॉपलर किस में करते हैं? पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज में। यहाँ पर पेशेंट विद सडन ऑनसेट ऑफ राइट लेग पेन की हिस्ट्री दी गई थी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन, अगर आपको बोले कि यूवी एक्सपोजर कौन से कार्सिनोमा होते हैं तो पहले तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जाते हैं। तो बेसल सेल कार्सिनोमा है उसमें कहाँ पर नोड्यूल होती है? नेजोलेबियल फोल्ड वहां पर होती है। एक ऑनग्रोन्स लाइन भी होती है जो ऑनग्रोन्स लाइन के ऊपर ही बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। स्लो ग्रोइंग है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है, इसका है मेलिग्नेंट ट्यूमर बेसल सेल कार्सिनोमा पर मेटास्टेसिस नहीं होता है, सिर्फ लोकली इन्वेसिव होता है। लोकली जो आजू बाजू के पार्ट है उसको ही लोकली ज्यादा वो इन्वेड करता है, मेलिग्नेंट नहीं होता है, दूसरी जगह पे कम जाता है, स्लो ग्रोइंग होता है। फिर उसकी एचपी की इसका जो हिस्टोपैथो है वो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है। उसमें क्या दिखेगा आपको? पहले तो बहुत सारे नोड्यूलर ओवर्ड नेस्ट दिखेंगे यहाँ पर। फिर जो नेस्ट होंगे वहां पर जो पेरिफेरी में जो सेल होंगे
वो पेलिसेडेड अपीयरेंस होगा। और उसके पेरिफेरल पेलिसेडिंग के बाजू में यहाँ पर रिट्रैक्शन क्लेफ्ट दिखेंगे। बेसिल सेल कार्सिनोमा ये रिट्रैक्शन क्लेफ्ट से बहुत मतलब आप तुरंत पेलिसेडिंग और जो ओवड सेल नेस्ट ऑफ बेसिलर सेल्स। इसमें कौन से मोस्ट माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं इसमें, और इसमें टॉपिकल 5 फ्लोरोसेन और इमिक्लोमाइड वो भी यूज करते हैं। मेटास्टेसिस एक्सट्रीमली रेयर। मैलिग्नेंट ट्यूमर है बेसिल सेल कार्सिनोमा पर मेटास्टेसिस कम होता है, लोकली एग्रेसिव है ये ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सियलोलिथेसिस, रेडियोग्राफी की इमेज दी गई थी जहां पर जो वहां पर ऐसे कैल्सिफाइड है, तो इसमें पेशेंट की हिस्ट्री दी गई थी, पेन ऑन वन साइड ऑफ द नेक वर्सन विद द फूड। फूड खाने से जो नेक का पेन है वो वर्सन हो रहा था। यूएसजी में स्टोन इन द वर्टन्स डक्ट में स्टोन दिख रहा था, यूजुअली सब मैंडिबुलर रीजन में होता है। और मैनेजमेंट क्या है, अगर 4 mm से कम का स्टोन है तो रिमूवल बाय डोरमिया बास्केट, और अगर 4 mm से ज्यादा है तो पहले क्या करना है, पहले बाहर से एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी करके वो उसको जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। देखो ये सेम एग्जाम में आगे वेसिको यूरेटरिक रिफ्लेक्स के बारे में पूछा गया था। ये यहाँ पर पूछा गया पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पर एक इमेज दी गई थी जिसमें जिसमें एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन यूरेटर दिख रहा था यहाँ पर, और हाइड्रोनेफ्रोसिस दिख रहा था। डिलेड इंट्रावेनस यूरोग्राम जिसमें शोइंग हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड तो हम पता गया ये पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन का ऑब्स्ट्रक्शन है। उसमें अगर आपको इन यूटेरो ही ये डायग्नोसिस करना है तो एंटीनेटल सोनोग्राफी से डायग्नोसिस कर सकते हैं। फॉर कंफर्मेशन रीनल आइसोटोप स्कैन यूजिंग इंट्रावेनस डीटीपीए या मग3 यूज करके पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन का ऑब्स्ट्रक्शन मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पेशेंट विथ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट उस पर दिया गया है, उसमें यूरिनरी रिटेंशन हो गया है पेशेंट का, और उसमें ब्लड एट द रेट मिएटस दिख रहा है हमें। मिएटस पे अगर ब्लड दिख रहा है तो सस्पेक्टिंग, और उसमें तो सस्पेक्ट कर सकते हैं हम मेम्ब्रेनस यूरेथ्रल रप्चर जिसमें हाई राइडिंग प्रोस्टेट ऑन एग्जामिनेशन होता है एसोसिएटेड विथ पेल्विक फ्रैक्चर एंड एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर। अगर बल्बर यूरेथ्रल की यहाँ पर जो हमारा यूरेथ्रा था मेम्ब्रेनस वाला रप्चर हुआ था जिसमें ब्लड एट द रेट मिएटस दिख रहा है, पर अगर बल्बर यूरेथ्रल इंजरी होगी तो उसमें टिपिकल बटरफ्लाई शेप हीमेटोमा दिखता है। जो अनदर ऑप्शन ये भी था, फिर बल्बर यूरेथ्रल में बटरफ्लाई शेप्ड हीमेटोमा दिखता है और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रल में ब्लड एटमिएटस दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। जो अगर पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा है तो उसमें टिपिकल उसके न्यूक्लियर फीचर्स है। तो अगर न्यूक्लियर फीचर्स है जैसे ऑर्फनेनी न्यूक्लिया है, सूडो इंक्लूजन है, सामोमा बॉडीज दिख रही है इसमें हिस्टोपैथोलॉजी में, तो हम दे सकते हैं इसको पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन थायराइड मेलिग्नेंसी है जहां पे सबसे पहले क्या होता है कि थायराइड एनलार्जमेंट से पहले उसकी जो लिम्फ नोड है उसके बाजू की सर्वाइकल लिम्फ नोड हमें पहले एनलार्ज हो जाती है, तो उसको ऑब्लिगेटरी लिम्फ नोड भी बोलते हैं, क्योंकि अगर लिम्फ नोड में से पहले एफएनएसी करते हैं वहां पर हमें सीधा मेट्स पहले दिखता है, बजाय कि प्राइमरी जो साइट है थायराइड की वहां मिलने से पहले जो लिम्फ नोड है वहां पर मिलती है हमें मेलिग्नेंसी। तो यहाँ पर सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो जाता है, मिड लाइन स्वेलिंग है, एसपी में ब्रांच पेपिला विथ ऑर्पनेनी न्यूक्लिया, सूडो इंक्लूजन एंड सामोमा बॉडीज और किसमें दिखती है, सामोमा बॉडीज एब्डोमेन एंड जियोवा में दिखती है। फिर तो मुझे कमेंट में बताओ सामोमा बॉडीज किस में दिखती है। देन मोस्ट कॉमन थायराइड मेलिग्नेंसी है, रेड जीन एंड ब्राफ जीन म्यूटेशन होता है, स्प्रेड बाय लिम्फेटिक्स ऑब्लिगेटरी लिम्फ नोड, जो हमने बोला वो ऑब्लिगेटरी लिम्फ नोड इसमें दिखती है। तो अभी ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी, इसमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ शॉक दिया गया और यूएसजी में सिस्टिक अपीयरेंस है, म्यूटेशन इन पीकेडी1 एंड पीकेडी2 जिन की वजह से होता है। फ्लैंक पेन होता है ड्यू टू उसका यूरिक एसिड का स्टोन होता है, उसके लिए उस वजह से फ्लैंक पेन होता है। ह्यूमेचुरिया, यूरिया और रीनल फेलियर के साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, हेपेटिक सिस्ट डिराइव्ड फ्रॉम बिलियरी एपिथेलियम।
एक्स्ट्रा रीनल में हेपेटिक सिस्ट होता है, डिराइव फ्रॉम बिलियरी एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी क्या होता है, रप्चर ऑफ बेरी एन्यूरिज्म। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी में स्पाइडर लेग साइन दिखता है और नेफ्रोग्राम में स्विच चीज अपीयरेंस दिखता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एयर अंडर द डायफ्राम, रेडियो के लिए भी आईएमपी क्वेश्चन। इसमें एक्सरे की इमेज दी होगी जिसमें जो मतलब जिसमें एयर अंडर द डायफ्राम दिखेगा। वो पिछले 5 साल में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। एयर अंडर द डायफ्राम इज ड्यू टू होलो विस्कस परफोरेशन की वजह से होता है, जिसमें इमरजेंसी लेपेरोटोमी। देखो यही सेम एग्जाम में इमरजेंसी लेपेरोटोमी 2 बार आई है। पहले भी आई थी इमरजेंसी लेपेरोटोमी जिसमें इविस्चरेशन की वजह से इमरजेंसी लेपेरोटोमी की थी। यहाँ पर एयर अंडर द डायफ्राम जिसमें भी होलो विस्कस परफोरेशन की वजह से इमरजेंसी लेपेरोटोमी करनी पड़ती है। देन पूछा गया था हमें बर्न का कैलकुलेशन करो, कि पूरी एक फिगर दी गई थी, चाइल्ड की फिगर दी गई थी जिसमें कि हम कितने परसेंटेज ऑफ बर्न है वो हमें गिनना था। तो एडल्ट में तो क्या है कि वेलेस रूल ऑफ 9 वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो हेड का पूरा आगे पीछे का 9 है, एक हैंड का आगे का पीछे का पूरा 9, दूसरे हैंड का आगे पीछे का 9। चेस्ट में टोटल 36 है, जिसमें अगर आगे के ऊपर के 9, नीचे के 9, पीछे के 9 और उस पीछे इसके पीछे के 9, तो टोटल है 36%। और पैर में क्या है, पैर में आगे का 9, पीछे का 9, तो टोटल होते हैं 18। हैंड का टोटल होता है 9, जो चेस्ट एंड एब्डोमेन का होता है 36, आगे पीछे का और लेग का होता है 18 और हेड का होता है 9। यहाँ पर चाइल्ड में क्या रहेगा, चाइल्ड में जो चेस्ट एंड एब्डोमेन वाला पार्ट है वो टोटल रहेगा 30। आगे वाला जहाँ यहाँ पर हो रहा था 18%, यहाँ पर चाइल्ड में होगा 13% और इसमें हैंड जो था वो होगा 7%। तो और इसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है, वहां पर रेंज हमें कैलकुलेट करनी थी कि कितनी रेंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया वो है प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, वाइटिस प्लेक्स इन द ओरल कैविटी, क्रोनिक अल्कोहलिक विथ ओरल अल्सर वाले पेशेंट में ल्यूकोप्लेकिया दिखता है। देन यूएसजी डॉपलर, देखो दूसरी बार यही सेम एग्जाम में, कई बार क्या होता है कि सेम एग्जाम में एक टॉपिक में से 3-4 क्वेश्चन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर यूएसजी डॉपलर आगे की जो इमेज थी वहां पर नॉर्मल यूएसजी डॉपलर ट्राइफेजिक दिया गया था, उसमें इमेज पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज में हम यूएसजी डॉपलर करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया था, टेंडर पल्सेटाइल मास इरिथेमेटिक स्वेलिंग एट बेस ऑफ नेक, ये दिया गया था। तो इसमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन आप आगे करवाओगे, तो अगर वास्कुलर एनोमली है तो नेक्स्ट स्टेप टू पेशेंट इस यूएसजी डॉपलर करवानी है। एमआरआई से क्या पता चलेगा, टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ द लीजन पता चलेगा, सीटी एंजियोग्राम से फीडिंग वेसल जो है कौन सी वो पता चलेगी। पर फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यूएसजी डॉपलर करवाएंगे। अगर टेंडर पल्सेटाइल मास है, टेंडर है, इरिथेमेटिक स्वेलिंग एट द बेस ऑफ नेक, तो आर्टेरियल वास्कुलर एनोमली होगी मोस्टली। तो वास्कुलर एनोमली में आंख बंद करके यूएसजी डॉपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीए प्रोस्टेट मेट्स टू वर्टेब्रा। वर्टेब्रा में सीए प्रोस्टेट कैसे मेट्स हो सकता है, तो प्रोस्टेट वीनस प्लेक्सस से। दूसरा नाम है बेट्सन प्लेक्सस। बेट्सन प्लेक्सस वो इट इज अ वाल्वलेस, वाल्व नहीं है वो प्लेक्सस में, वाल्वलेस वर्टेब्रल वीनस प्लेक्सस कम्युनिकेटिंग विद प्रोस्टेट। तो वाल्व नहीं है इसलिए इजीली प्रोस्टेट से मेलिग्नेंसी वर्टेब्रा में मेट्स हो जाती है। आगे का क्वेश्चन है लेरिच सिंड्रोम। लेरिच सिंड्रोम में क्या होता है, मेल पेशेंट दिया गया है, इंपॉर्टेंस बायलेटरल रेस्टिंग पेन है लेग में, गैंग्रीनस फुट है विथ एम्प्यूटेड टोज को एम्प्यूटेड किया है, गैंग्रीनस फुट है, मेल पेशेंट विथ इंपॉर्टेंस एंड बायलेटरल रेस्टिंग पेन। वहां पर कौन से लेवल की ऑक्लूजन है, तो एओर्टो इलियाक बाइफर्केशन के लेवल पे ऑक्लूजन होगा, तो वो होगा हमारा लेरिच सिंड्रोम, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, जिसमें इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, रेस्ट पेन ये सब होता है। तो यहाँ पर मेल पेशेंट विथ इंपॉर्टेंस, बायलेटरल रेस्टिंग पेन विथ गैंग्रीनस फुट एंड एम्प्यूटेड टोज, तो वो होगा लेरिच सिंड्रोम, जहाँ पर ऑक्लूजन एओर्टो इलियाक बाइफर्केशन के लेवल पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्नियन गैंग्रीन। दूसरी बार पिछले साल भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था और एक साल आगे भी ये पूछा गया है। वहां पर सडन स्क्रोटल पेन एंड डिस्चार्ज, ब्लैकिश डिस्करेशन ऑफ स्क्रोटम, पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग पेरिनियल सॉफ्ट टिश्यू, एक्सटर्नल जेनिटल, पेरिनियल रीजन। यहाँ पे खास याद करना है कि टेस्टिस इज नॉट इन्वॉल्व्ड,
टेस्टिस इन्वॉल्व नहीं है इसमें। इमरजेंसी सर्जिकल डिब्राइडमेंट करना है, फ्लूइड रिसक्सिटेशन एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स देनी है। आगे के एग्जाम में पूछा गया था हाइपरबेरिक O2 इज इफेक्टिव और नॉट, तो हाइपरबेरिक O2 भी इफेक्टिव है और पोलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन है वो यहाँ पर होगा। एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होगा। देन आ गए थी फिगर थी जिसमें दिखाया गया था कि सोडियम का ये लेवल है, क्लोराइड ये है, पोटेशियम ये सारे लेवल दिखाए गए थे। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है ये आइडेंटिफाई करना है। तो वो सॉल्यूशन था रिंगल लैक्टेट का, जो ऑल्सो कॉल्ड एज हार्टमैन सॉल्यूशन, और डिवॉइड ऑफ ग्लूकोज, उसमें ग्लूकोज होता नहीं है। अभी प्रेशर शोर की एक इमेज दी गई थी जहाँ पे स्टेज कौन सा स्टेज है प्रेशर शोर का वो हमें जानना था। प्रेशर शोर की स्टेज है 1 2 3 4। 1 में क्या होता है, नॉन ब्रांचेबल एरिथेमा, एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है। 2 में क्या होता है, पार्शियल थिकनेस ऑफ स्किन इज लॉस, एपिडर्मिस एंड डर्म इन्वॉल्व होता है। 3 में क्या होता है, फुल थिकनेस इन्वॉल्व, सबक्यूटेनियस। एंड 4 में क्या होता है, फुल थिकनेस तो लॉस होती है साथ में मसल भी इन्वॉल्व होता है, बोन टेंडन जॉइंट ये भी इन्वॉल्व है। तो हमारी जो एग्जाम थी उसमें जो स्टेज 4 है जहाँ पे फुल थिकनेस लॉस होता है साथ में मसल का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, तो वो प्रेशर शोर दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट फॉर द इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस। इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस कहाँ पे ज्यादा होता है, राइट सब हिपेटिक स्पेस में ज्यादा होता है। डीप स्पेस इन रुथरफोर्ड मार्शन पाउच, वहां पर राइट सब हिपेटिक स्पेस जहां इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस सबसे ज्यादा होता है, राइट सब हिपेटिक स्पेस। देन आता है फिस्टुला इन एनो, जहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन फिस्टुला इन एनो, वहां पर पेन एंड डिस्चार्ज ड्यू टू लीजन अराउंड द एनस, वहां पर क्या होता है, एब्डोमिनल कनेक्शन हो जाता है एनल कैनल और पेरिएनल स्किन के बीच में, और पेरिएनल स्किन लाइंड बाय ग्रेन्युलेशन टिश्यू एसोसिएटेड विद पेरिनेल एब्सेस, टीबी एंड क्रोन्स डिजीज। गुड्स रूल क्या है, गुड्स सेल रूल से हम क्या क्या पता चलता है कि कहाँ पर इंटरनल ओपनिंग कहाँ पर है। बाहर का तो पता चल जाता है कि ओपनिंग इधर है स्किन में, पर अंदर कहाँ पर, एंटीरियर साइड या पोस्टीरियर साइड कौन सी बाजू है वो पता चल जाता है गुड्स रूल से। एंटीरियर में कुर्सल रूल में पता चल जाता है कि इंटरनल ओपनिंग कहाँ पर है। मोस्टली पोस्टीरियर साइड में कौन सी क्लॉक पे पोजीशन पे है वो पता चलता है कुर्सल रूल से। फिर आता है ट्राइएज। ट्राइएज मूवी के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पेशेंट है तो इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो अगर रेड है तो रेड में क्या करता है कि इमीडिएट मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्रिटिकल पेशेंट है पर कैन सर्वाइव, अगर थोड़ी भी हमें ट्रीटमेंट दे देंगे तो उसका सर्वाइवल चांस बढ़ जाएगा। तो उसमें क्रिटिकल पेशेंट होगा तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट देनी है। फिर ये आता है येलो पर अर्जेंट बेसिस पे ट्रीटमेंट देनी है। जो क्रिटिकल पेशेंट है बट वो सर्वाइव कर सकता है अपने हिसाब से और उसको थोड़ी ट्रीटमेंट थोड़े आवर्स के बाद देंगे तो भी चलेगा। देन ग्रीन जो पेशेंट है वो नॉन अर्जेंट पेशेंट है, इसमें पेशेंट इज स्टेबल एंड कैन सर्वाइव विथ डिलेड ट्रीटमेंट, तो वो नॉन अर्जेंट बेसिस पे है। और ब्लैक है जो ऑलरेडी मोर्टल हो गया है, जिसकी मॉर्बिडिटी बहुत ही हाई है कि कुछ भी मेडिकल केयर करोगे तो कुछ चांसेस नहीं है, तो उसको अनसल्वेजेबल तो वो होता है ब्लैक। तो ट्राइज के सिस्टम में ये रेड येलो ग्रीन एंड ब्लैक ये हिसाब से एक्ट करना है। तो ये सारे हमारे जो क्वेश्चन है टोटल 25 MCQ जिसके आंसर थे। तो दिस इज डॉक्टर सीधी दवे साइनिंग ऑफ।